हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। जीव को केंद्र बिंदु बना लीजिए। क्या अर्थ हुआ इसका? देखो, ये जन्मों जन्मों का, एक जन्म नहीं, अनंत अनंत जन्मों में हमारा जीव की सबसे बड़ी भूल मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन क्या कि जीव ने अपनी शक्ति मन बुद्धि इंद्रियों को दे दी। इस कारण हम चार गति में, इस कारण देह के प्रति आकर्षण है, इस कारण आत्म ध्यान है। बच्चा जन्म लेता ही रोता है, सब बच्चे रोते हैं, शिकायत करते हैं, दूध नहीं मिला रोते हैं, हर चीज़ में उनको रोने से चीज़ मिल जाती है, वो रोते हैं। तो बचपन से लेकर अभी तक कितना आत्म ध्यान भरा हुआ है हमारे पास। आत्म ध्यान तो जन्म से ही कर रहे हैं, परंतु अब आत्म पता लग गया नहीं करना। अब धर्म के बाद शुक्ल ध्यान की तरफ प्रयास कीजिए, पूरा प्रयास कीजिए। जीव को जीव में स्थित रहने का कठिन है, परंतु आपका पुरुषार्थ, आपका संकल्प, आपकी श्रद्धा और रुचि आपको आगे बढ़ा देगी। मात्र जीव के सिवाय इस पूरे ब्रह्मांड में अनंत जीव, अनंत पुद्गल, उसमें तुम अकेले और मैं अकेला। मेरा किसी से वास्ता नहीं, ना किसी पुद्गल से है, ना किसी जीव से है। पूरे ब्रह्मांड में अकेला जीव आया, अकेला जाएगा। जब माँ के गर्भ में आए अकेले आए, जब जाओगे अकेले जाओगे, किसी गति में जन्म लिया अकेले लोगे। तो एकत्व भावना का पोषण करो कि मेरे सिवाय, जीव के सिवाय मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों इतना अटैच हो रहा हूँ, क्यों अपने को मान रहा हूँ, क्यों किसी का सहारा ले रहा हूँ। वो मुझे सुख देगा, वो मुझे शक्ति देगा, वो मेरे दुखों को हल कर लेगा। ये हमारी अनादिकाल का जो मिथ्यात्व है वो भारी होता है। धीरे धीरे जब आप जीव को बल दोगे, जीव की अनंत गुणों का चिंतन करोगे, जीव में अष्ट गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति भीतर भरी पड़ी है। और मैं कहाँ भीख मांग रहा हूँ, मुझे किसी से ज़रूरत ही नहीं कुछ कहने की। आप जीव को प्रमुखता दो। जीव को केंद्र बिंदु का अर्थ है, जैसे कि एक विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है, उसका सारा ध्यान कहाँ होता है? उसने कल परीक्षा पत्र देना है, और कल की बजाय आज रात को या दिन को वो भोजन भी करता है, वो स्नान भी करता है, वो सोता भी है, परंतु सारा सेंटर पॉइंट क्या है? उसका प्रश्न पत्र, कि कौन सा पत्र मेरा। ए क्वेश्चन है, बी है, सी है, डी है। एक व्यापारी व्यापार करता है, उसका सारा लक्ष्य किसका? धन कमाने का रहता है। वो घर बार छोड़ देता है, विदेशों में चला जाता है, धन मिल जाए। एक गृहिणी का लक्ष्य क्या होता? एक सुंदर गृहिणी वो भोजन बनाती है। भोजन बनाते के समय उसका क्या ध्यान देना चाहिए कि मैंने जो भोजन बनाया, कोई अतिथि, कोई ब्राह्मण, कोई भूखा, कोई व्यक्ति भोजन करे और मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन सार्थक हो जाए। ये नहीं कि मैंने भोजन बढ़िया बनाया, अब उसकी प्रशंसा करेगा, नहीं, ऐसा नहीं। उसकी रुचि कि जो मुझसे बन पाया वो मैंने किया, और कोई खा के जाए, चाहे वो ना कोई आए, तो उसके कर्मों की नजरा ही होती है। तो हर कार्य में अब गृहिणी भोजन भी बनाती है, भेद करे, हर बात में भेद करना। भोजन बनाते समय भी शरीर भोजन बना रहा है, आत्मा कहाँ है? दृष्टा दिखो और जानो। कठिन है, असंभव नहीं है। पंचम काल में तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो इस साधना के द्वारा। कठिन नहीं है, पर प्रयास करते रहो, भेद करते रहो, भेद करो, हर चीज़ में भेद करो। जड़ यानी ये शरीर पुरुष का है, स्त्री का है, छोटा है, बड़ा है, जो आपको मिला है, इसके भीतर ही आकार है। आकार
टूटेगा, बिखरेगा, बहेगा। जब माँ के गर्भ में आए तो क्या आकार था आपका? कुछ नहीं था। एक जीव माँ के गर्भ में आया, उसने आहार लिया, 9 महीने माँ के गर्भ में रहा, वो एक आकार बन गया, चाहे पुरुष का है या स्त्री का है या बाल का है, कोई भी है, आकार बाहर निकला, कोई नाम दे दिया, उसको जिंदगी भर हम याद रखते हैं उस नाम को। कोई प्रशंसा करता है हम खुश हो जाते हैं, कोई निंदा करता है हम नाराज हो जाते हैं। ये सारा मिथ्यात्व है। मैं शरीर हूँ ही नहीं। शरीर का मतलब मेरा नाम, पद, यश, प्रतिष्ठा, मेरा मन, बुद्धि, इंद्रियां, मैं नहीं हूँ। मैं जीवात्मा हूँ। मैं शरीर को माना तो जो कुछ भी किया सब मिथ्यात्व के अंदर आ गया, और आत्मा माना तो सत्य के अंदर आ गया, समकत के अंदर आया। जो भेद बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में भेद करो। भोजन करते समय, खाते समय, उठते समय, बैठते समय, चलते समय भेद बना रहे, नहीं बनेगा। पर बार बार भगवान कहते उपयोग लगाओ, उपयोग लगाओ, भूलो तो उपयोग लगाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ जाओ। साता शरीर की है, सुख आत्मा का है। सुख आपके भीतर से आता है, जीव में स्थित रहने अकारण आता है। वो दिया नहीं जाता, लिया नहीं जाता। सुख आत्मा का विषय है, साता शरीर का विषय है। तो ये आप अलग अलग सोचें। यदि आपको भोजन करते समय अच्छा लग रहा है भोजन, या किसी का संगीत अच्छा लग रहा है, किसी के भी विचार, वो साता है। सुख आपके भीतर, जैसे आप ध्यान में बैठे हैं, आप निर्विचार हो रहे हैं, कुछ नहीं है आपके पास, वो सुख बढ़ता है। आप वो सुख आत्मा का, वो बढ़ता चला जाए, धीरे धीरे बढ़ेगा। जितना आप स्थित रहोगे स्वयं में, आपका सुख बढ़ेगा। स्वयं स्थिति को बढ़ाना है। 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट बढ़ाते रहना। और ये नहीं कि आंखें बंद करके, खुली आंखों से भी 24 घंटे सुख को बढ़ाना है। आप खाना खा रहे हो तो खाना कौन खा रहा है? देखिए, जिह्वा में रस पड़ रहा है, पर मैं तो जीव को अलग कर दीजिए। जीव सुख में है, जीव को साता नहीं। सुख और साता में अंतर जानना। जैसे आपको कल कोई निंदा कर दे, तू तो किसी काम की लड़की नहीं है, साता मत ढूंढना कि मुझे ऐसा क्यों कह दिया। साता और सुख में अंतर कीजिए। साता शरीर की है, सुख आत्मा का है। सुख अकारण बढ़ेगा आपका जब आप ध्यान में हैं, निर्विचार अवस्था में हैं, निर्विकल्प अवस्था में हैं। वो सुख आत्मा का स्वभाव है, और साता शरीर का गुण है। हम कहते सुख साता है महाराज, सुख आत्मा का विषय, साता शरीर का विषय। अनादिकाल के मिथ्या तो भरे संस्कार आपको बार बार देह तक ले जाते हैं। बार बार हम आत्मा आत्मा आत्मा, बार बार प्रभु क्यों कहते हैं मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। जो तुम्हारे अनादिकाल का मिथ्यात्व भरा पड़ा है, उस मिथ्यात्व को चोट पड़े। समकत, ये मैं जीवात्मा, ये समकत के संस्कार हैं। और मिथ्यात्व देह को अपना माना। हम हमेशा देखो देह की तरफ ही ध्यान देते हैं। कोई व्यक्ति आ गया, कोई स्थान आ गया, तो हमारा मन व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मन के विचार, परंपरा, ध्यान, संस्कार वहाँ रहते हैं। परंतु ये सब छोड़ करके मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा हूँ, ये संस्कार हमें देह तक ले जाते हैं, इंद्रियों तक ले जाते हैं, मन से जोड़ देते हैं, बुद्धि से जोड़ देते हैं। इंसान को खंडित कर दो। जब आप कहते हैं मैं जीवात्मा हूँ, बार बार जब आपको आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां, आपके विचार, आपकी परंपरा, आपकी धारणा, किसी से बात करते करते भी आत्मा की बात करो, बाकी बात ही छोड़ दो। कोई तुम्हारे पास दर्शन करने भी आए, उसको आत्मा की बात करो। तुम जीवात्मा, आत्मा की चर्चा करो। कितने आत्मा के गुण, उनको पूछो। आप प्रवचनों में भी आत्मा के गुणों की चर्चा करो। हम देखते हैं बहुत से भाई आते हैं, चतुर्मास बढ़िया हो जाता है, परंतु उनको आत्मा के बारे में पता ही नहीं कुछ। चतुर्मास व्यतीत कर दिया, आत्मा की जानकारी नहीं है। अरे भाई, आत्मा की जानकारी नहीं, प्रवचन क्या हुआ फिर? जो तुम्हारा निज गुण है, तो आप सभी आत्मा के बारे में पोषण करना। प्रवचन में हमेशा आत्मा की चर्चा करना। कोई आपके पास दर्शन करने आए, हे आत्मन,
आप अपने गुणों का चिंतन करो। सुख तुम्हारे भीतर है, शक्ति तुम्हारे भीतर है, ज्ञान तुम्हारे भीतर है, दर्शन तुम बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? तो चोट करोगे तो अपने आप आएगा। अपना भूल स्वीकार करो। मैं स्वीकार करता हूँ वो मेरी भूल थी, जब मैंने अपने आप को देह माना, ये मेरी भूल थी। जन्मों जन्मों तक हम देह के आकर्षित पड़े। देखो, चाहे हम साधु बन गए, साध्वी बन गए, तप कर लिया, 12 प्रकार का तप कर लिया, पर देह का आकर्षण नहीं छूटा। तप करने के बाद पारने में क्या इच्छा होती है? तप में भी कहाँ मन मन जाता है। तो मैं देह हूँ, देह को अपना माना, देह मानकर ये भव जिया, पूर्व भव जिया, अनंत की यात्रा में मैंने जो जो देह धारण किए, जब पशु योनि में थे तो वो देह धारण किए, मनुष्य बने, स्त्री बने, नपुंसक बने, नरक के निरीह बने, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, देव योनि में गए, तो सब किया क्या? देह को महत्व दिया। जीव की चर्चा कहाँ की? आत्मा की बात की। समकतधारी देव जो भगवान के सम्मुखरण में जाते हैं, बाकी मनोरंजन में लगे रहते हैं, पुण्य भोग रहे हैं, नरक के निरीह दुख भोग रहे हैं। पशु पक्षी बेचारे देह के लिए 24 घंटे, देह के लिए बिल्ली, चूहा, कुत्ता, शेर, मगरमच्छ सब भोजन के लिए लड़ रहे हैं। तो कितना देह को महत्व दे रहे हैं। ये मेरी भूल थी, मैंने स्वयं को देह माना, वो मेरी भूल थी। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। हम कहते हैं ना, मिथ्यात्व की बहुत सी बातें हम करते हैं, पर ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व कि मैं देह, मैं शिव मुनि, मेरे विचार, मेरी परंपरा, मेरी धारणा, मेरे श्रावक, मैं श्रमण संघ का साधु, वो अलग बात है, किसी को पहचान देनी हो, पर तुम वो नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। आत्मा को महत्व देना। ये सी जब देह सुनोगे तो आप कर्ता बन गए, भुक्ता बन गए। ये मेरा मिथ्यात्व था। आज स्वीकार करता हूँ मैं जीवात्मा हूँ। जब जीवात्मा कहते हो तो आपके भीतर एक रोमांच नहीं आता? अष्टगुणों की संपदा में, पूरे ब्रह्मांड में मैं जीव अकेला, मेरा अपना अस्तित्व। सिद्धों में भी जाओगे तुम्हारा अवगाहना अटल रहेगी। यहाँ भी किसी गति योनि में गए तुम्हारा अस्तित्व अपना है। इसको चलना, मानकर चलना, सत्य को जीना, तो समझ लेना धर्म को जी लिया, वीतराग धर्म को जी लिया। जब आत्मा में आप आने लगे, आत्मा की चर्चा करने लगे, तो समझो आप धर्म में जी रहे। वीतराग की स्तुति धर्म नहीं है। आज आप स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, साधु वंदना, बड़ी साधु वंदना, बेले का फल मिल जाएगा। ठीक है, मन को टिकाने के लिए भक्तांबर का स्तोत्र करना। आचार्य मानतुंग ने उस समय प्रार्थना की थी, तुम भक्तांबर पढ़ी जा रहे हो, तुम्हारे भीतर क्या परिवर्तन आया? आचार्य मानतुंग ने तो देखा भी नहीं था भगवान ऋषभदेव को, कैसी प्रार्थना फूटी और कैसा अंतर से स्रोत फूटा, वो प्रार्थना थी। तो प्रार्थना धर्म नहीं है, स्तुति धर्म नहीं है। वीतराग अवस्था क्या है? जड़ जीव का भेद करोगे। भेद, हमारे यहाँ भेद, वीतराग अवस्था की शुरुआत कहाँ से है? जड़ जीव का भेद। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते, जड़ जीव का भेद। और ज़्यादा जड़ जीव का भेद कहाँ होता है? वीतराग अवस्था की शुरुआत है माँ सती जी, जड़ जीव का भेद करो, 100% भेद, हर क्रिया में भेद करो। उठते बैठ, ये अपना यतना क्या है? जैंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग सैंग बुझंतो, यतना विवेक। विवेक का मतलब जड़ जीव का भेद। आप भोजन कर रहे हो, भेद करो। भोजन कौन कर रहा है? आपके मुख पर, जिह्वा पर स्वाद आ रहा है, किसको? साता को सुख मान रहे हो तो वीतराग अवस्था नहीं हुई। साता साता है, सुख आपके भीतर बढ़ रहा है। 5 इंद्रियों के विषयों को यदि आप वहाँ चले जाते हैं, आँखों ने कोई रूप देखा, आपको वो अच्छा लगा, कोई संगीत सुना, नासिका में सुगंध आई, जिह्वा में रस लिया, काया को स्पर्श मिला, आप साता में डूब गए, वो वीतराग अवस्था नहीं है। साता है, रहेगी, पर मैं तो सुख में हूँ। 5 इंद्रियों के विषय, मन जो भूत भविष्य में जाता है, वर्तमान में आना, और हर अवस्था में आप विश्राम कर रहे हो।
जड़ जीव का भेद कीजिए, भेद करते हुए आकार में निराकार और उसमें सुख का अनुभव कीजिए। वीतराग अवस्था वो है। जब आप जीव में स्थित होने का प्रयास करते हैं, पुद्गल पुद्गल लगता है, जड़ जड़ लगती है, पुद्गल पुद्गल, जीव जीव लगता है, वो वीतराग अवस्था की शुरुआत होती है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, एक आत्मा। यही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा। चित्त हमारा शुद्ध सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।